हेलो एवरीवन, आप सभी का जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम अप्रैल के आसपास कंडक्ट हो सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को हरियाणा जीके की वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। टॉपिक वाइज मैं आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर करवाता चलूँगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हरियाणा में सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपको सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूं। विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे। और विरजानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 1778 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था वो था ब्रिजलाल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जो भारत है, भारत ने इंग्लैंड की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। और उसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद भी हुए थे। और हरियाणा में जिस डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा सैनिकों की भर्ती हुई थी वो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? रोहतक डिस्ट्रिक्ट। और अगर कुल सैनिकों की बात करें तो लगभग 22,144 सैनिकों ने जो रोहतक से थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु दिगंबर। विष्णु दिगंबर जी ने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। और इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 को। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या है इसका? 1556 में। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? हेमू और अकबर के बीच में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरिंदर कौर। ये हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की पहली महिला थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंबाला। अब रोलेट एक्ट पास कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनीपत। अच्छा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जो इनके दरबार में रहते थे? उनका नाम क्या था? बाणभट्ट था। और अगर कोई आपसे हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पूछने लग जाए तो इनका शासनकाल कब से कब तक था?
606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। अगर आपसे कोई डेट पूछे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 14 जनवरी 1761 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार। अच्छा, ये खोजा किसके द्वारा गया था? इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी जो खुदाई की थी अमरेंद्र नाथ ने की थी। हड़प्पा संस्कृति की जो राखी गढ़ी जगह है वो हिसार के अंदर है और अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे कोई सन पूछ ले तो 1997 में। अगले क्वेश्चन पे चलें। औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाट विद्रोह हुआ था। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं तिलपत का विद्रोह, जो किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और औरंगजेब और जाटों के साथ। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1014 ईस्वी में। अच्छा, महमूद गजनवी है, जो ये मोहम्मद गजनवी है, ये किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? यामिनी वंश। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बलबन की, हेमू की, पृथ्वीराज चौहान की, कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान किस वंश के शासक थे? तो ये थे चौहान वंश के। और इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1668 ईस्वी में। और जिस टाइम ये सिर्फ 13 साल के थे, इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी को संभाल लिया था। अच्छा, मोहम्मद गौरी को इन्होंने कितनी बार हराया था? अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को कुल 7 बार हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारनौल रेवाड़ी के अंदर। अच्छा, राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। कहाँ पे हुआ था? रेवाड़ी के अंदर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशांक ने। बाण भट्ट कौन है? इन्होंने क्या किया था? हर्षचरित कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने, इन्होंने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। और हेन सांग कौन थे?
हिनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिनसांग को। हर्षवर्धन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। यशोमती कौन थी? यशोमती हर्षवर्धन की माता का नाम था। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में 634-35 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे पर, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। और इस युद्ध की जो जानकारी हमें मिलती है वो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ठीक है जी। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। और अगर आपसे कोई दूसरी राजधानी पूछ ले तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। ठीक है जी। पेहोवा जो है, अगर आपको पता हो पेहोवा को किस नाम से जाना जाता है, तो पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। तोमर वंश के बारे में, इनके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? अनंगपाल तोमर। ठीक है। और चौहान वंश, चौहान वंश के बारे में मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्होंने 7 बार किनको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा मिहिर भोज का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 836 से 885 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजा मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। और इन्हीं के समय में, राजा मिहिर भोज के समय में ही घोड़ों का व्यापार होता था। और ये जो 606 से 647 है, ये है महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल। और 1177 से 1192 ईस्वी तक ये पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गौरी जो है, इनकी प्रथम हार, अगर आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद गौरी की जो प्रथम हार है, पहली बार ये किससे हारा था, तो पहली बार जो ये हारे थे, गुजरात में एक राजा होते थे भीम द्वितीय। 1178 में इनके साथ युद्ध हुआ था और पहली हार मोहम्मद गौरी की भीम द्वितीय के साथ हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अब सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। 1192 ईस्वी, इसमें त्राइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। माफ़ करना, इसमें त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 1194 ईस्वी। 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध।
ठीक है जी। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, और इसमें भी गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। और तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 1215 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था आपका इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। इसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि इनका दरबारी कवि कौन था, और ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने कई बार पूछा भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र बरदाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यालदोज और कुबाचा ये कौन थे? ये मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1290 से 1320 ईस्वी तक। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1320 से 1414 ये आपका रहेगा तुगलक वंश का शासनकाल। ठीक है। और 1351 से 1388 ये आपका रहेगा फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। और 1414 से 1451 तक ये आपका सैयद वंश का शासनकाल रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोहाना विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के समय में। खिजर खां ये कौन थे? ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक है जी। और इब्राहिम लोदी है, अगर इनसे आपको कोई पूछे कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये आपका है पानीपत के अंदर। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरी महल हरियाणा में किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरी महल हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। और अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि खिजर खां का मकबरा कहाँ है, तो खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूँ, और आपका हर एक टॉपिक हरियाणा में, चाहे हरियाणा की हिस्ट्री हो, और चाहे हरियाणा का साहित्य हो, हरियाणा की कला हो, हरियाणा के खेलकूद हो, मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक से मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा सकूं और आपका अच्छे तरीके से रिवीजन करवा सकूं। तो आज के लिए बस